किल्लत के चलते गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया बहुत जल्दी हम लोग अमृतकाल से राम राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि अब पूरा देश एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से जूझने लगा है। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लल्लन भैया मेरे हिसाब से मोदी जी को तुरंत नाले से गैस बनाने का अभियान शुरू कर देना चाहिए, वरना लोग थाली बजाते हुए गाली देंगे, क्योंकि पहले सिर्फ कमाना ही दुश्वार था, लेकिन अब खाना भी हो चुका है। बताओ, अभी तक दे दनादन रेट बढ़ रहा था, लेकिन अब गैस सिलेंडर ही घट रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि यार क्या गजब बजाया है विश्वगुरु ने डंका, कि अब पूरा देश मरेगा भूखा नंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, अभी तक केवल हिंदू ही खतरे में था और अब हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। और भैया मुझे तो अब ये लगने लगा है जैसे कि हम भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहते हो, क्योंकि ढंग की सड़क, शुद्ध हवा और पानी के बाद अब गैस सिलेंडर के लाले पड़ चुके हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इससे अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गोबर बिना पकाए ही खाया जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन अधिनायक जय हे। Once more, once more, once more. अवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन अधिनायक जय हे। तो भैया देखा, जो SIR करके देश भर के लोगों की नागरिकता चेक कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। तब तो लल्लन भैया ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि जिस राष्ट्रीय गीत पर अनुराग ठाकुर ने 9 घंटे तक चर्चा की, इन्हें उसके बारे में नहीं पता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि शायद इसीलिए वोटर लिस्ट में जमकर हेरा फेरी हुई थी, यानी कहीं निर्वाचक का नाम मोहम्मद सनाउल्लाह तो पति का नाम अरविंद कुमार था, तो कहीं निर्वाचक का नाम नेहा कुमारी और माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताओ, ये तो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि लगता है ज्ञानू ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से किया है टॉप, इसीलिए नॉलेज है झोला छाप। और भैया सिर्फ यही नहीं, ये रायता तो फैला ही, साथ में इनको कल एक असली वाला पत्रकार भी मिल गया था। देखेगा, घबराना नहीं। ये बताइए, इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या? आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या हैं यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या? लल्लन भैया जब ये वोटरों को मकान नंबर नहीं दे पाए, तो घुसपैठियों की लिस्ट क्या कद्दू देंगे?